अप्सरा कुंड। हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग ना बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हैं, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा में जैसे भगवान ने कहा था, वैसे जैसे प्रॉमिस किया था गोवर्धन को, गोवर्धन पर्वत को, कि मैं मेरी अंतरंग लीलाएं आपके आसपास करूंगा, आपके अंदर भी करूंगा, आपके आसपास भी करूंगा। तो ये जो क्षेत्र है, इसको पूंछरी क्षेत्र कहते हैं, यानी मोर की पूंछ। जहाँ पर हमने अभी लास्ट खड़े रह के फ़ोटो निकाला, वहाँ पर अभी गोवर्धन इस तरफ से एंड हो गया है। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, तो ये कौन सी दिशा है? ये दक्षिण दिशा है, वो उत्तर दिशा है। ठीक है, तो अभी हम लोग ऐसे टर्न करेंगे, तो ये एंड में अभी जो वाइट रंग का मंदिर है ना, किधर गया वो उस तरफ है वाइट रंग का मंदिर, ऊंचा मंदिर। एक्चुअली पूंछरी का लौठा बाबा गोवर्धन के एंड में बैठे हुए थे, और अभी गोवर्धन वहाँ एंड हो रहा है और ये मंदिर वहाँ रह गया। क्यों? क्यों? क्योंकि गोवर्धन को पुलत्स्य मुनि ने शाप दिया था कि रोज आप तिल के आकार से ढस जाओगे। कभी ऐसा पर्वत है जो झुकते झुकते गए तो ऐसा हो जाएगा ना, वो तो ये एंड हो गया, वो इधर हो गया, इधर मैं बैठा हूँ और नीचे गया ये, तो एंड इधर आ गया और मैं इधर हूँ। इस तरह से आगे और आएंगे 10 साल के बाद में, तो और गोवर्धन पीछे जाएगा और मंदिर तो वहीं है, वहीं रहेगा। ये पुलत्स्य मुनि ने गोवर्धन को शाप दिया था। मैंने कहा था आपको रास्ता छोड़ना है लोगों के लिए, हर बार बोलना नहीं चाहिए आपको। बी ऑलवेज अलर्ट, कॉन्शियस ऑफ अदर्स, नॉट टू कॉज इनकन्वीनियंस टू एनीबडी एल्स। यू कैन कम क्लोजर हियर, स्टैंड इन द वाटर, ठंडा ठंडा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। सो जब ही पर्वत को उठाकर पुलत्स्य मुनि लेके आ रहे थे, काशी की ओर जा रहे थे, जब वृंदावन आया, गोवर्धन का एरिया आया, और गोवर्धन तो बाद में बना बैठने के बाद, लेकिन जब वृंदावन का एरिया आया तो गोवर्धन को रहा नहीं गया। गोवर्धन का भक्ति भाव जागृत हो गया, क्योंकि ये मेरा लास्ट स्टॉप है, मुझे यहीं पर आना है, इसी के लिए मैं आया हूँ। बहाना पुलत्स्य मुनि का है, लेकिन मुझे आना यहाँ पर है। तो यहाँ पर आने के बाद में अपना वजन बढ़ा दिया उसने। तो पुलत्स्य मुनि का सारा योग बल भी गोवर्धन को पकड़े रखना उनके लिए नामुमकिन हो गया। ही जस्ट ड्रॉप्ड इट डाउन। फिर गए, लघुशंका किया, स्नान करके लौट के आए, फिर का प्रयास किया, तो गोवर्धन जी उठे नहीं। तो उन्होंने कहा चलो आपका वादा था। मैंने कहा हमारा वादा था कि आपने हमको कहाँ रखेंगे बीच में, तो हम वहीं रह जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर गोवर्धन का भक्ति बल पुलत्स्य मुनि के योग बल को परास्त कर दिया। पुलत्स्य मुनि का योग बल गोवर्धन के भक्ति बल से परास्त हो गया। सो ऑलवेज वी हैव टू अंडरस्टैंड, कोई भी बल है, कर्म का बल है, वैराग्य का बल है, ज्ञान का बल है, योग का बल है, वो भक्ति के बल के सामने कुछ नहीं है। तो पर्वत जब चाहा तभी चलता रहा, जब चाहा तभी वो रुक गया, और पुलत्स्य मुनि कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने शाप दिया जाते जाते, आप नहीं आ रहे हो मेरे साथ में, तो आप रोज एक तिल के आकार से ढस जाओगे। तो तब से गोवर्धन हर दिन ढस रहे हैं। जिस दिन वो ढस के पूरे फ्लैट हो जाएंगे, पर्वत नहीं रहेगा, उस दिन घोर कलयुग शुरू होगा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था 1486 में। उसको आप 10,000 साल जोड़ दो तो कितना होता है? 11,486। है राइट? तो जब भी आगे जाकर 11,486 साल आएगा, तब मेरी ये प्रार्थना है कि तब तक आप नहीं रहेंगे। भगवान से प्रार्थना है मेरी, गोवर्धन पर्वत से प्रार्थना है, कृष्ण भगवान से, राधा, सबसे प्रार्थना है मेरी कि आप इसी जन्म में भगवत धाम चले जाओ। और अगर कुछ बाकी रह गया तो एक बार आओगे तो ठीक है, लेकिन 11486 तब तक आपको रहना नहीं है, क्योंकि 11486 को गोवर्धन पर्वत पूरा फ्लैट हो जाएगा, गंगा यमुना अदृश्य हो जाएंगी, बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा, हिमालय अपने आप क्लोज कर देगा उसको। उसके बाद में आप 12वां स्कंद पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या भयंकर चीज़ें सब होगी। माँ अपने बच्चे को जन्म देगी केवल खाने के लिए, भूख के मारे, क्योंकि सब जानवर कीटक सब खा खा के समाप्त हो जाएंगे, पेड़ का फल समाप्त हो जाएगा, धन
पृथ्वी अन्न नहीं देगी, फल फूल नहीं होंगे, तो फिर इंसान इंसान को खाएगा। जो बलवान होगा वो कमज़ोर को खाएगा, जो सोया हुआ है उसको जगा हुआ खाएगा। पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। पेट के अंदर 50 स्टोन रहेंगे, किडनी स्टोन, लिवर स्टोन, हर प्रकार के स्टोन रहेंगे, क्योंकि स्नान करने को जल नहीं रहेगा, तो पीने के लिए कहाँ से आएगा? पीने के लिए नहीं को तो स्नान करने के लिए कहाँ से आएगा? तो ये मैं आपको कुछ कुछ वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन डरना जरूरी है, क्योंकि हम बोलेंगे ठीक है 5 वार्षिक योजना बनाएंगे, 10 वार्षिक योजना बनाए, मतलब क्या 10 जन्म में पहुँच जाएंगे भगवान के पास। नो, वी डोंट हैव टाइम। आगे कलयुग में बहुत समय खराब होने वाला है। एनीवेज, तो पुलत्स्य मुनि के शाप से पर्वत वहीं रह गया और धस रहा है, और पुचरी का लोटा बाबा वहाँ तपस्या कर रहे हैं, वहीं बैठे हुए हैं। ये 2 कुंड देख रहे हैं आप, ये नवल कुंड है और ये अप्सरा कुंड है। तो अनेक कुंड थे, उसमें से एक कुंड है जो अप्सराओं ने आकाश गंगा का जल यहाँ पर लाके ये कुंड बनाया, और यहाँ से फिर ब्रह्मा के कुंड थे, ऐरावत के कुंड थे, बहुत सारे कुंड थे। उसका जल लेकर वहाँ पर गोविंद कुंड के पास में अभिषेक किया गया। अप्सरा कुंड के किनारे पे जब भगवान एक बार गोपियों को मिलने आए, ग्वाल बालों को मिलने आए, तो उन्होंने भगवान का बहुत मजाक उड़ाया। तो भगवान ने उनको मैं भगवान हुए दिखाने के लिए 24 अवतारों के दर्शन दिए। ये जगह है अप्सरा कुंड, इसके किनारे भगवान ने अपने 24 अवतारों के दर्शन दिए, यानी कि वरादेव, नरसिंहदेव, दत्तात्रेय, जो भी बोलो भागवत में दिया है। 24 अवतारों का दर्शन यहाँ पर किया है, लीलाओं के साथ दिखा है। और ये नवल कुंड है, इसमें भगवान और गोपियाँ पिघलकर एक रूप हो गई। ये भगवान का साक्षात स्वरूप है नवल कुंड। नवल कुंड यानी आश्चर्य, नवल का मतलब क्या होता है? सरप्राइज। तो नवल कुंड है ये, और ये अप्सरा कुंड है। बहुत प्रेम से प्रणाम करो। फिर उसके बाद हम पुचरी का लोटा बाबा के मंदिर जाएंगे। और आपको सूचना देता हूँ कि एक रास्ता बाहर का है लॉन्ग कट वाला, एक रास्ता यहीं का यहीं है। तो आप वापस मेरे ही पीछे आना है, वापस यहाँ पे आना है, तो तुरंत यहाँ से हम आपको लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए। श्री गिरिराज गोवर्धन की, अप्सरा कुंड नवल कुंड की। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, परिक्रमा में आप बैठ गए तो आपको उठने का दिल नहीं होगा, इसलिए मैं बैठता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बैठ गया तो सब लोग बैठ जाएंगे। मतलब आप बैठ सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसका रहस्य। चलता हुआ आदमी चलता रहेगा, चलता रहेगा, बैठ जाएगा, हरी बोल, राधे श्याम, सीताराम। लो, बहुत बाकी है अभी, 3 बजे ख़त्म करना मुश्किल है, कुछ इम्पॉसिबल। अभी धूप पड़ेगा ना थोड़ा, और क्या, तो फास्ट चलने को मना करते हैं, क्या करें।